हेलो स्टूडेंट्स। जो भी विद्यार्थी अभी जो आगे स्टार्ट होगा जिसकी कल डेट भी आ चुकी है 21 और 22 नवंबर 2026 और जिन स्टूडेंट ने अभी अभी बीएड कंप्लीट किया है या फिर जिन्हें पता नहीं है कि स्टेट एग्ज़ाम कैसा आता है, तो ये जो अभी हुआ था 4 और 5 जुलाई को 2025 वाला एस्टेट, मैं उसके साइकोलॉजी के जो 30 नंबर की आती है उसकी आपको PYQ करवा रही हूँ, जिससे कि हर एक बच्चे को आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम उसकी मतलब क्या है कि पूरी थ्योरी करेंगे। तो अभी मैं ये PYQ करवा रही हूँ, ऑफिशियल पेपर है, देख लीजिए, चाहे लेवल 2 का है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि विकास वृद्धि से किस प्रकार अलग है, क्योंकि विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन शामिल करता है जबकि वृद्धि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। और ये जो मैं बता रही हूँ RR लिख के, इसका जो राइट आंसर है, ये भी जो अभी रिवाइज आंसर की आई है ऑफिशियल बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर बता रही हूँ। निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो देख लीजिए CDP का जो वृद्धि और विकास कितना लॉन्ग चैप्टर है और उससे क्वेश्चन भी देख लीजिए, पहले तो 2 ही आ गए। तो आपको टॉपिक नोट कर लेने हैं कि किस किस टॉपिक से मतलब ज़्यादा नंबर के आते हैं। बाकी मैं आगे बता भी दूंगी, लेकिन फिर भी जो नया है लर्नर है उसे भी एक बार यूँ ऑफिशियल पेपर देख के खुद ट्रस्ट हो जाएगा नहीं कि कैसे क्या करवाते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है व्यापक एवं स्थायी भौतिक विकास। फिर आ गया विकास से 3 क्वेश्चन आगे कंटिन्यू। पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित चिंतन मुख्यतः पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे वाला टॉपिक आ गया, विकास और वृद्धि वाला आ गया, 2 टॉपिक हो गए। आप कॉपी पेन लेके उसमें नोट कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन है हमारा, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखारी और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। कि इस टाइप की 1 या 2 स्टेटमेंट हर बार आती है और हर बार नहीं मिलती है। तो इनका तो सीधा सा होता है, मैं लास्ट में आपको जो भी 70-80 या ऐसी डेफिनेशन है वो लिखवा दूंगी, अगर उनमें से आता है तो आता है, वरना इनका तो चाहे कोई भी किसी भी टीचर के पास चले जाओ आपको, इनका तो सिंपल ही होता है कि अगर आता है तो आता है, वरना ना आता है तो भाई तुक्का ही मार के आते हैं सारे। तो ये तो थी हमारी पढ़ी हुई। तो JB वॉटसन। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है क्योंकि सामाजिक अंतः क्रिया के कारण। एक वाइगोत्स्की से टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बुद्धि तो चैप्टर आपको पता ही है, जितने स्टार लगा लो उतने, इससे तो हर बार कन्फर्म है कि क्वेश्चन आता ही आता है। विकास वृद्धि आ गए पहले, फिर जीन प्याजे आ गया, वाइगोत्स्की आ गया, अब बुद्धि वाला चैप्टर आ गया। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है गार्डनर के द्वारा। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है 14 है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, संवेग पूछते हैं, ये जो 14 संवेग है ना, हर बार उनको मैचिंग करना पूछते हैं। अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, ये भी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो। ठीक है, मैंने बोला था ना 1 या 2 डेफिनेशन जरूर आती है। एक बच्चा समूह चर्चा में अच्छा करता है लेकिन लिखित परीक्षा में कमज़ोर है, यह किसे दर्शाता है? तो ये जो पहले इसके आंसर की आई थी ना, उसमें तो बहुबुद्धि दिया था, और अब जो रिवाइज होकर आंसर की आई है ना, उसमें अधिगम की अक्षमता बता रखा है। ये आया है अब फाइनल में जो दोबारा रिवाइज होकर की आई है उसमें। आगे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन संबंधित है क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा और चिंतन से क्वेश्चन आ गया। स्व संतोष के लिए सीखना है आंतरिक प्रेरणा। शिक्षण के दौरान सीख सुधारने हेतु किया गया मूल्यांकन है, क्या कहलाता है? रचनात्मक कहलाता है। मूल्यांकन से भी आते हैं क्वेश्चन, मूल्यांकन नोट कर लीजिए कॉपी में। ये है डिसलेक्सिया मुख्यतः प्रभावित करता है, पढ़ने को करता है। एक यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये जो अपनी होती है डिसलेक्सिया होगी, अधिगम के विकार से क्वेश्चन आता है। एक खिलाड़ी मुख्यतः किस बुद्धि का उपयोग करता है? तो खिलाड़ी क्या शारीरिक गतिक बुद्धि का करता है। यहाँ तो पूछ लिया था गार्डनर, कहाँ गया, ये रहा बहुबुद्धि। देख लो 2 क्वेश्चन आ रखे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत से, किसने दिया? गार्डनर ने, और इसकी बुद्धि में से पूछ लिया। एक शिक्षक जो अधिगम
शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितिवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव। बाल अपराध का कारण नहीं है, उचित घरेलू वातावरण। बाल अपराध एक टॉपिक होता है, ये करवाऊंगी आगे जब थ्योरी करेंगे ना। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। समायोजन टॉपिक है, ये नोट कर लीजिए। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है उदात्तीकरण। ठीक है, ये भी हाँ बता दूंगी मैं आगे, ये सारी मेरे को है कॉपी में लिखी हुई, नोट्स है मेरे पास, बाकी आते भी हैं। अभी मैं आपको सिर्फ PYQ करवा रही हूँ कि आपको भी पता लगे कि कैसा पेपर आता है ऑफिशियल। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं? तो पाठ्यचर्या हो गया, शिक्षक हो गया, प्रबंध तंत्र हो गया, सारे ही है। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं, क्या कहते हैं? यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। परिवार बच्चे के निम्न प्रकार से शिक्षा होता है, अनौपचारिक रूप से देता है परिवार बच्चे को। ब्रेनर का जो पारितंत्रिक सिद्धांत वाला टॉपिक है उससे उठाया गया क्वेश्चन है ये। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं एल्फ्रेड बिने। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बिने ने। बुद्धि वाले टॉपिक से देख लो कितने क्वेश्चन आ गए। 26 नंबर है, कौन सा विप्रेरणा का घटक नहीं है? रटन स्मृति। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, करके सीखना। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम बल देता है सहयोग को। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है समग्र विकास। समावेशी शिक्षा मानती है कि सभी बच्चे साथ सीख सकते हैं। ये दोनों एक ही टॉपिक से हो गया समावेशी शिक्षा से। ठीक है बच्चों, ये आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं